हेलो डियर फ्रेंड, मैं चेतन पृथ्वी स्वागत करता हूं आपका विजय कुमार माय न्यू क्लासरूम में। जैसे कि आपको पता है, मैंने आपको एग्जांपल कराए हैं 14 चैप्टर में 3 एग्जांपल कराए थे। 14.1 से पहले वाली एक्सरसाइज के और 14.1 के 2 सम सोल्व कराए थे। एक सम मैंने कराया था, एक सम होमवर्क में दिया था। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व करने जा रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो के बेल आइकन को दबाकर वीडियो को लाइक कर दें। तो आज हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। माध्य जेब खर्च 18 रुपए। देखो इसके अंदर आपको माध्य जेब खर्च 18 रुपए दे रखा है, माध्य आपको दे रखा है। इसके अंदर लुप्त बारंबारता एफ ज्ञात करने, इसके अंदर आपको एफ ज्ञात करना है, आपको माध्य दे रखा है। तो टेबल दे रखी है दैनिक जेब भत्ता रुपयों में और है बच्चों की संख्या। तो सेम हम जैसे हर एक सम में पहले टेबल बनाते हैं। क्या दे रखा है आपको? दैनिक जेब भत्ता ये दे रखा है, क्लास इंटरवल टाइप है ना। उसके बाद क्या दे रखा है? बच्चों की संख्या। इस क्वेश्चन के अंदर आपको माध्य भी दे रखा है पहले से ही। माध्य कितने रुपए दे रखा है? 18 रुपए दे रखा है। ठीक है, इसके अंदर आपको माध्य 18 रुपए दे रखा है। तो इसके अंदर पहले देखो क्लास इंटरवल क्या दे रखा है? 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23, 23 से 25। ऐसे ही आपको बच्चों की संख्या दे रखी है, यानी कि बारंबारता इसको हम कहेंगे F1 कहेंगे ना, इसको जो हमको दे रखी है ये 7, 6, 9, 13, F5 एंड 4। अब देखो हम जैसे हर एक में निकालते थे माध्य निकाला, लेकिन इसके अंदर हमको दे रखा है, लेकिन फिर भी बेशक हमको एफ दे, लेकिन अब हम इसको क्या निकालेंगे? एफ आई तो है हमारे पास, अब हम इसका क्या निकालेंगे? एक्स आई। एक्स आई भी तो निकालेंगे ना इसके अंदर। तो एक्स आई कैसे निकालते हैं? क्लास इंटरवल को प्लस कर देते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं। देखो साइड में करते जाओ, 11 और 13 को प्लस कर दो तो 24, 24 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 12। ऐसे ही 15 है, 13 है, दोनों को प्लस कर दो 28, 28 को 2 से डिवाइड कर दो 14। ऐसे 17 है और 15 है तो 32, 32 को 2 से डिवाइड कर दो 16। ऐसे ही आपको 19 दे रखा है और 17 दे रखा है तो 36 हो जाएगा। 36 को 2 से डिवाइड कर देंगे 18 हो जाएगा। ऐसे ही आपको 21 और 19 दे रखा है तो 40, 40 को 2 से डिवाइड कर देंगे 20। ऐसे फिर 23 और 21 है, दोनों को प्लस कर देंगे। 44 को 2 से डिवाइड कर देंगे 22। ऐसे 25 और 23 दे रखा है, दोनों को प्लस करेंगे। 5 और 3 8, 2 और 2 4, 48, 48 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? 48 को 2 से डिवाइड करते हैं 24। ठीक है, अब हमारा ये क्या निकल आया? एक्स आई। अब हमने क्या निकालना है? एफ आई एक्स आई। जैसे कि आपको पता है एफ आई एक्स आई ऐसे दे रखा है, तो इसका मतलब इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो एफ आई एक्स आई निकलेगा ना। तो देखो 12 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 7 जा 84। ठीक है, मल्टीप्लाई करके 84 आ गया। ऐसे 14 6 जा, 14 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 84। ऐसे देखो अब आगे 16 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 144। अब देखो आगे 18 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे 234 हो जाएगा। अब देखो यहाँ f है और यहाँ 20 है, यहाँ कोई डिजिट नहीं है तो बेशक से डिजिट नहीं है, अगर हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे 20f। सुनाई दे क्या? साथ साथ आप अपनी नोटबुक के ऊपर राइट भी करते चला करो, ठीक है, क्योंकि राइट करने से क्या हो जाएगा? आपको अच्छे से समझ आने लगेगा। फिर उसकी दोबारा प्रैक्टिस करो, आपको और आसान लगेगा। ये चैप्टर बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बहुत इजी चैप्टर है ये। देखो आगे देखो 22 को 5 से हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा? 110। उसके बाद 24 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 96। अब जैसे कि हम हर बार करते हैं, क्या करते हैं हम इसको, जो हमारी बारंबारता दे रखी होती है F1, इसको भी प्लस कर देते हैं। एफ आई एक्स आई दे रखा होता है, इसको भी प्लस कर देते हैं। देखो 7 और 6 13, 13 और 9, 13 और 9 22, 22 और 13 35, 35 और 5 40, 40 और 4 44। अब देखो 44 हमने सबको कर दिया, लेकिन F को हमने नहीं किया ना, तो यहाँ पे हम प्लस में F लिख देंगे। ठीक है, 44 के साथ अलग से प्लस में F लिख देंगे, क्योंकि हमने सबको काउंट कर लिया प्लस में, लेकिन इसको नहीं किया, इसलिए हम इसको अलग से लिख देंगे। ऐसे इसको देखो 84 को 84 से प्लस करेंगे, देखो
जाएगा 168। तो आगे 168 को प्लस करेंगे 144 से, क्या हो जाएगा 312। फिर 312 को 234 से प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 546। उसके बाद ये क्या लिख रखा है 20F, है ना, 20F है इसके साथ, तो हम इस F वाले को पहले नहीं लेंगे। उसके बाद देखो इसको प्लस करेंगे 110 को, प्लस 110 क्या हो जाएगा 656। फिर उसके बाद 110 के बाद 96 को प्लस करेंगे, फिर टोटल हो जाएगा 752। ठीक है, इन सबको प्लस करके हमारा क्या आया 752। किसको छोड़ा था हमने 20F को। अब यहाँ इसको 20F, क्योंकि हमने F था इसके साथ इसलिए इसको टोटल नहीं किया था इसके साथ, तो हम यहाँ पे प्लस में 20F यहाँ लिख देंगे। यहाँ तक हर एक बच्चे को समझ आ गया, वेरी गुड। अब देखो आगे, जैसे कि आपने हर एक सम में किया, अब यहाँ हम माध्य निकाल रहे हैं, तो माध्य का हमको फॉर्मूला याद है ना, अच्छे से कर लिया होगा, इतने सम कराया, फॉर्मूला तो याद हो गया होगा। क्या था FI सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा FI। यहां तक समझ आ गया। अब देखो वैसे तो हम माध्य निकालते हैं तो टोटल कर इनको बस डिवाइड कर देते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर आपको माध्य दे रखा था, ये देखो 18 रुपए दे रखा था ना, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 18 लिख देंगे। देखो जैसे कि हमको अब माध्य दे रखा था 18, तो हमने 18 लिख दिया। अब हमारा FI XI क्या निकला था 752 प्लस में 20F ये निकला था, हम इसको एज इट इज लिख देंगे। यहां तक समझ आ गया। उसके बाद हमारा सिग्मा FI क्या निकला था 44 प्लस F ये निकला था ना। अब देखो हम यहां पे इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यहां इसके नीचे कुछ नहीं है 1 लगा दो, इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी मल्टीप्लाई इससे, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, अब हमने इसकी मल्टीप्लाई, अगर 1 की मल्टीप्लाई किसी भी डिजिट से करते हैं तो एज इट इज वो नंबर आ जाता है 752 प्लस में 20F यही आ जाएगा ना, अगर हम 1 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो आगे क्या करेंगे हम 18 की मल्टीप्लाई 14। देखो अब हमने यहाँ क्या करता 1 की मल्टीप्लाई इससे भी की थी, 1 की मल्टीप्लाई 20F से भी करी थी, हम किसी से भी 1 की मल्टीप्लाई करते हैं एज इट इज। देखो जैसे हमने इसकी मल्टीप्लाई इससे कर दी, अब वैसे 18 की मल्टीप्लाई 44 से करेंगे। देखो साइड में करके देख लो 18 की मल्टीप्लाई 44 से, तो 18 की मल्टीप्लाई अगर हम 44 से करेंगे तो आएगा 792। ठीक है, उसके बाद ऐसे अब हमने 18 की मल्टीप्लाई अगर 44 से करी तो 792 आ गया। अब 18 की मल्टीप्लाई F से भी तो करेंगे ना, तो ये प्लस का साइन लग जाएगा, इससे इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 18F का F ही रहेगा, है ना। अब देखो यहाँ क्या है 20F, अब हम F वाले एक साइड कर देंगे सिंपल एक साइड, तो यहाँ पहले हम F वाले ले लेते हैं 20F। ठीक है, देखो उसके बाद देखो यहाँ पे इक्वल का साइन है और यहाँ क्या है 18F, ये प्लस का है ना, यहाँ देखो ये प्लस का साइन है, तो यहाँ आगे आके क्या हो जाएगा माइनस का। यहाँ तक अब देखो जैसे कि अभी ये हमने FF को एक साइड कर दिया, अब ये यहाँ पे आ गया, अब ये प्लस का है तो ये इधर आके माइनस हो जाएगा 752। अब देखो 20F में से 18F गए तो क्या रह गया 2F बराबर में। अब हम 792 को अगर हम आएगा 40, अब हमने तो F की वैल्यू निकालनी है, तो F अब ये 2 मल्टीप्लाई में उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में 40/2, 2 को इससे डिवाइड करेंगे 2 बन जाए 2, ऊपर देखो 2 2 ज़ा 4, 0 की 0, F की वैल्यू क्या आ जाएगी, F हमारा आंसर क्या आ जाएगा 20, दैट्स इज आंसर। ये हमारा आंसर था। तो आशा है कि थैंक यू, आशा है कि आप सवाल समझ गए होंगे, लेकिन अभी भी आपको अगर कोई डाउट है तो कमेंट जरूर करना, क्योंकि हम आपकी फीडबैक को बहुत वैल्यू देते हैं। थैंक यू। आज आपका कोई होमवर्क नहीं है, आज आपका होमवर्क ये है कि आपने जितने भी अब तक एग्जाम्पल किए और यहाँ तक 14.1 के 3 क्वेश्चन किए हैं, ये आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, थैंक यू।